सो गाइज़ हमने यहाँ से ले ली रिंग और सो गाइज़ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रिंग्स। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज है फिर से हमारा शॉपिंग डे और हम लोग जा रहे हैं। मेरे मम्मी पापा ही बाहर चले गए मुझे छोड़ के। क्या है ये? हम लोग जा रहे हैं किस लिए वो मैं आपको उनसे पूछ के बताती हूँ। बने रहना, रुको यहीं पे रुको, ज़रा इनका इंट्रोडक्शन भी ले लें। इसको बंद कर दूँ लाइट को, वाली कभी नीचे उतरते हैं फिर बताते हैं। सो दोस्तों हम तो सीधा मार्केट ही पहुंच गए। रास्ते में रुके ही नहीं यार, मतलब इतनी जल्दी थी पापा को, क्या ही बताएं। तो हम लोग क्यों आए हैं मॉम? क्यों आए बताओ? हम आए आज अंगूठी देखने के लिए, अपने जवाई के लिए। थोड़ा जोर के बोलो। अंगूठी देखने के लिए आए थे अपने जवाई जी के लिए। सो हम आए रिंग देखने के लिए और वहाँ से पापा हाथ हिला रहे हैं, उधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा होता है, डिज़ाइन वगैरह देखेंगे जाके अंदर। तो लेट्स गो, चलो। मेरा घर का इकलौता जवाई। हाँ हाँ मम्मी ठीक है, इकलौता जवाई, चाहे जवाई 5 क्यों ना हो, सब जवाई प्यारे ही होते हैं, ठीक है। कहाँ है पापा? पापा हैं उधर और पापा ने अपनी अलग ही स्पीड पकड़ी हुई है। पापा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या बात होगी, पापा को इतनी जल्दी है क्या? कहीं अंकित जी के लिए सहरा ना खरीद लें। अरे भाई साहब, चलो यार सीधा पापा के पास चलते हैं। चलो तो गाइस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रिंग्स। हाँ हाँ, देखते हैं अब कौन सी पसंद करेंगे। सो गाइस हमने यहाँ से ले ली रिंग और ये है सेक्टर 34 में नवकार ज्वेलर्स। यहाँ से खरीदी हमने रिंग और बस अब चलते हैं। पापा लगे हैं यहाँ बातें करने में। सो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, देखते अगर कुछ खाने का दिल हुआ तो खाऊंगी, फिर नहीं तो चलते हैं घर को। सो हम लोगों ने करवा लिए हैं अपने लिए नूडल्स पैक और कहाँ से करवाएं वो मैं आपको। तो ये बहुत फेमस है राजस्थान नूडल पैक करवा के चाचा ने नूडल पैक करवा दिया। तो यहाँ से करवाए हमने नूडल्स पैक अपने लिए और काफ़ी फेमस है ये राजू चाइनीज़ फूड। इसने बंदे ने बड़ी हार्ड वर्क करा यार। पहले इनका 15 सेक्टर में था शॉप और इन्होंने 2-3 ब्रांचेस और खोल लिए एंड मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। पाओ KFC की जगह RCF इन्होंने ओपन करवाया। हाँ RCF 15 में थी इसकी दुकान। तो ये हम लेकर आए थे नूडल्स और हमने हाफ प्लेट ही मंगवाया था। काफ़ी है, इतना है ये हमारे लिए। सो अब खाते हैं इसको और फिर मेरे को ना गिफ्ट भी पैक करने हैं, तो फिर उसके बाद मैं करूँगी वो काम। सो आ जाओ मम्मी। पापा की एकदम खली वाली खोपड़ी दिख रही है, खलबली रजनीकांत वाला लुक दिख रहा है पापा का। चलो हम खाते हैं रजनीकांत। सो यहाँ पर हम तीनों बैठकर खा रहे थे नूडल्स। और दोस्तों मेरे पापा के हेयर कट को आप थोड़ा सा इग्नोर करना। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में खास करके पहाड़ों की तरफ तो ऐसा ही होता है कि जब कोई अपना या परिवार का चला जाता है छोड़कर तो ऐसे सिर मुंडवाना पड़ता है। तो आप लोग जानते हैं मेरे दादाजी अभी 17 फरवरी को ही स्वर्गवास हुए। तो उस वजह से जो 13 दिनों में की रीति रिवाज या क्रियाक्रम होता है उसमें ये सब करना पड़ता है। तो उसी वजह से मेरे पापा ने अपने बाल मुंडवाए थे। और पता है दोस्तों यहाँ पर ना मतलब मैं सोचती हूँ कि हमें ना ये नूडल्स वगैरह ना कम खाने चाहिए। वैसे मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाती हूँ, पर ये हो जाता है कि हाँ 3-4 दिन बाद या 5-6 दिन में नूडल्स खा ही लेती हूँ मम्मी के साथ। अगर मुझे कोई ना बोले ना खाने को तो मैं ना खाऊं, पर कोई पार्टनर मिल जाता है ना, जैसे कि मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी को काफ़ी पसंद है मोमोज, स्प्रिंग रोल, नूडल्स, तो उनके साथ हो जाता है। बट पता है क्या, मैं ना दोनों को बहुत गुस्सा करती हूँ, मम्मी पापा को, कि आप ये चीज़ें मत खाया करो, क्योंकि मेरे पापा को थोड़ा शुगर प्रॉब्लम है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है वो प्रॉब्लम।
तो इस वजह से मैं बोलती हूँ कि आपको ये सब नहीं खाना है, और वो मुझसे चुप चुप के खाते हैं। और मम्मी को तो मैं स्पेशली बोलती हूँ कि ये मत सोचना आप कि अगर आपने नूडल्स खा लिए तो आप खाना नहीं खाओगे, उसके पीछे रोटी तो आपको खानी ही पड़ेगी, तो उस हिसाब से खाना कि आपके पेट में जगह हो पाए रोटी के लिए। तो फिर मम्मी ना थोड़ा कंट्रोल करके खाते हैं कि मुझे खाना तो खाना ही पड़ेगा। ये समय समय की बात है, कभी हम जब छोटे होते हैं तो मम्मी पापा हमें हर चीज़ के लिए करते हैं, समय बदलता है, फिर उनकी उम्र बढ़ती है तो बच्चों को कहना पड़ता है, पर बच्चे भी उनकी अच्छाई और भलाई के लिए ही उन्हें डांटते हैं। तो जैसा कि मैं अपने घर में बड़ी भी हूँ, वैसे खैर इतना बड़ी बन के मैं रहती नहीं हूँ, बट इन चीज़ों में थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट रहती हूँ मम्मी पापा के साथ। तो दोस्तों आज ना मैं कर रही हूँ गिफ्ट्स की पैकिंग, और मैं ना अभी ही इस वीडियो को शूट कर लूँगी कि हमने किसके लिए कैसा क्या लिया है, बट इस वीडियो को मैं डालूँगी बाद में, क्योंकि अभी अगर आज के दिन मैं डाल देती हूँ एंगेजमेंट से पहले तो पता ही लग जाएगा ना कि हमने क्या लिया है। तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। जब एंगेजमेंट एक बारी हो जाएगी, फिर जब मैं गिफ्ट वाला वीडियो बनाऊँगी ना, उस दिन अपना वाला भी शेयर करूँगी, तो इसलिए मैं आज ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और क्योंकि मैं पैक करने लगी ना, फिर एक बार पैक होंगे तो खुलेंगे नहीं, तो डालूँगी मैं तब। तो यहाँ पर कर रही थी मैं गिफ्ट्स को पैक, और ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे फ़िलहाल जितने थे, तो मैंने सोचा पैक करके साइड पे रख दूँ। और इस टाइम पे ना दोस्तों विचारों का ना तूफ़ान चल रहा है मन में। शायद एक लड़की मुझे अच्छे से समझ सकती है जिनकी शादी हो गई है या फिर होने वाली है, क्योंकि इस मामले में तो एक लड़की दूसरी लड़की को अच्छे से समझ ही सकती है कि कितने टाइप की मन में बातें चलती हैं। एक तरफ तो एक नई लाइफ की शुरुआत हो रही होती है, उसकी भी खुशी होती है, बट ये भी होता है कि हम जो पीछे हमने इतने साल बिताए हैं, जिस हिसाब का हमारा लाइफस्टाइल है, वो सब सडन बदल जाएगा। और तो बस उसी बात का थोड़ा सा मन में डर सा भी रहता है कि सब कैसे होंगी चीज़ें। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है, या फिर जब हम पहली बार नई जगह पर नई नौकरी के लिए जाते हैं ना, तो कुछ उसी प्रकार की फीलिंग है। चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, बस थोड़ा टाइम लगता है। तो बस वही है, कोई थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, कोई जल्दी ही उन चीज़ों को मैनेज कर लेता है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर गिफ्ट पैक करते करते ना मेरे मन में एक और बात याद आई, और मैं यहाँ पर किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, ना मैं कोई दहेज प्रथा की बात कर रही हूँ। बस एक छोटी सी बात है कि जिस हिसाब से शादी एक बहुत बड़ा कार्य है, तो उसमें छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि जैसे कहीं पर कुछ चीज़ बहुत अच्छी आए, कहीं पे हो सकता है कि कुछ चीज़ें नहीं मैनेज हो पाएँ, उस हिसाब से ना हो जिस हिसाब से सोचा है। तो इनमें मैंने देखा है कई परिवारों को चीज़ें ख़राब हो जाती हैं कि ऐसा क्यों था, वैसा क्यों नहीं था, जो कि नहीं करना चाहिए दोस्तों। बड़े ही प्यार से शादी का मज़ा लेने चाहिए, और बहुत प्यार से दोनों फैमिलीज़ को एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों एक छोटा सा ही व्लॉग था, और जितना हो सके मैं आप लोगों को छोटी मोटी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब मार्केट जाते हैं ना, तो एक तो ध्यान ये रहता है कि क्या लेना है, और तो इसी पे मतलब ज़्यादा ध्यान रहता है। और व्लॉगिंग में मैं अकेली रहती हूँ, तो मेरे से थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो पहले मुझे सामान देखना पड़ता है, जैसे कि मैं अकेली ही हूँ, मतलब मेरे साथ मम्मी तो जाते हैं, या तो कोई जैसे फ्रेंड या फिर मेरी कज़न होते साथ में, कोई भी होता, तो मतलब ये होता है ना कि मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। हाँ, एक मेरे साथ कैमरा मतलब होल्ड कर सकता है, बट एनीवे कोई बात नहीं, जितना हो सकता है मैं आप लोगों को दिखा ही रही हूँ अपनी तरफ से जब मैं मार्केट जाती हूँ कि मैं क्या ले रही हूँ। एंड आई होप कि आप सबको भी अच्छा लग रहा होगा। और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा विशेज़ आई है, मतलब हमारे लिए, कि फाइनली दी आपका ऐसे होने वाला है, मतलब एंगेजमेंट होने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप ये सुन के हमें बहुत खुशी हुई। तो आप सभी का ना दिल से धन्यवाद। और सच में मतलब मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों को देखकर जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं और साथ में अपनी ब्लेसिंग्स भी देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में ना बहुत बहुत कम हैं जो दूसरों की खुशी देख के खुश रहते हैं। तो आप लोगों के लिए भी मतलब मेरे दिल से दुआ है कि आप लोग भी हमेशा खुश रहो, और आप जो लाइफ में चाहते हो वो आपको भगवान दे, और आप हमेशा ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत। तो अपना प्यार मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकियों के लिए भी, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है तभी आप लोग मुझे इतना अच्छा ब्लेसिंग्स देते हो वहाँ से, और इतना अच्छा बोलते हो। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में, क्योंकि आप लोग वरना कौन हो और मैं आपके लिए कौन हूँ, एक अननोन ही हूँ, बट फिर भी हम लोग एक यूट्यूब के माध्यम से कनेक्टेड हुए, और आप लोग इतना प्यार देते हो कि जैसे कि मैं आपके लिए एक स्पेशल फील मतलब एक आपके लिए मान्यता रखती हूँ। तो आप लोग मुझे ऐसा फील करवाते हो, और ये देख के मुझे बहुत, सच में मुझे जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार ये लोग भी मेरी खुशी में खुश हो रहे हैं। तो बस यही सब है। और जो मैंने अभी आपके साथ अपने दिल की बातें कही, इसको आप ऐसे माइंड मत करना कि मैं किसी को टारगेट कर रही हूँ। मेरे कहने का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कि मैं किसी को टारगेट कर रही हूँ, बस एक नॉर्मल जो विचारधारा है वो आप लोग के साथ मैंने शेयर करी है कि ऐसा भी होता है कई जगहों में कि
छोटी छोटी चीज़ों से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं किसी का एक का पक्ष लेके नहीं कहूँगी, जैसा कि मेरा भी एक भाई है, तो हमारे घर भी कोई दूसरे घर से लड़की आएगी जो कि हमारी फैमिली का मेंबर बनेगी, तो वो चीज़ हम लोग ऐसा लेके चलते हैं कि भगवान ना करे कभी हमारे मन में भी ऐसा ख्याल आए कि हम छोटी मोटी चीज़ों को लेकर आगे चीज़ें बिगाड़ें। कभी भी ना भगवान हमें ऐसी सद्बुद्धि हमारे दिमाग में डाले, और बस बाकी सब चीज़ें अच्छी रहनी चाहिए और लाइफ एकदम सॉर्ट रहनी चाहिए। ये छोटी मोटी चीज़ों से कुछ भी नहीं होता है। तो बस वही मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा मैंने बहुत जगहों पर देखा है, तो देख के और सुन के बड़ा बेकार लगता है कि यार इन चीज़ों के बेस पर जो है रिश्ते ख़राब हो गए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी तो बस यही है, और आपको अपडेट मैं देती रहूँगी आगे भी, क्या ख़रीदना है, कैसे होगा, क्या होगा, और भी काफ़ी चीज़ें हैं करने को। तो आप लोग अपना प्यार और साथ ऐसे ही देते रहना, और जल्द मिलूँगी आपको नई व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू गाइज़।